परमात्मने नमः। कारण कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। जो अन्यथा सिद्ध न हो और कार्य उत्पन्न होने के पूर्व नियत रूप से रहता हो उसे कारण कहते हैं। अन्यथा सिद्धि भी 5 प्रकार की होती है, जिसमें पांचवी अन्यथा सिद्धि मान लेने से भी निर्वाह हो सकता है। शेष 4 मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत्यायवयी किसे कहते हैं? इस तरह कुछ लोग भ्रांत हैं। इनका कहना है कि अंत्यायवयी किसी द्रव्य को कैसे माना जाए? 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के मिलने से अगला द्रव्य नहीं बनेगा, क्या प्रमाण है? इस पर उदाहरण दिया गया है कि घटनों का अनेक घंटों समूह नहीं है। यदि समूह मान ले तो पट भी तंतु समूह हो जाएगा। अतः घटने का को नया द्रव्य मानना चाहिए। यदि नया द्रव्य मानते हैं तो घट अंत्यायवयी नहीं सिद्ध होता है। और इस प्रकार केवल इतना कहना, क्या घटने का कोई नया द्रव्य है? यदि है तो अनेक घटों में बनी या एक घट में बनी भी। यदि अनेक घटों में बनी ही घट नौका है तो एक घट की नौका क्यों नहीं? क्योंकि नदी पार करने की शक्ति दोनों में ही है। यदि दोनों नौका है तो एक घट की बनी नौका वाले घट में जैसे अंत्यावयवी है, वैसे अनेक घटिका में नौका के घट में अंत्यावयवी क्यों नहीं? पट और तंतु में यह बात नहीं है। एक तंतु देह ढलने में असमर्थ है, किंतु एक घट नदी पार कर सकता है। अतः घट नौका बनने पर भी कोई नया द्रव्य नहीं है। किंतु जैसे मंडप पट है, अवयव है, किंतु नया द्रव्य नहीं है, वैसे घट नौका नया द्रव्य नहीं है। यदि नया द्रव्य हो भी तो घट नौका या पट मंडप केवल घंटों या पटों में नहीं बनता, उसमें रस्सी और बांध आदि अन्य भी सहायक हैं। अतः केवल कपाल में से बना घट अंत्यान्वयी है। इसके बाद आत्मा पर विचार करते हैं। वह बुद्धि गुण रहता है। आत्मा बुद्धि गुण रहता है। बुद्धि 2 प्रकार का है, एक अनुभव और दूसरी स्मृति। अनुभव 4 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमिति और शाब्द। इनके कारण भी 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष घ्राणज, चाक्षुष, त्वच, श्रवण, रासन और मानस के भेद से 6 प्रकार का होता है। घ्राण से गंध, गंधत्व, रसना से रस, रसत्व और श्रवण से शब्द और शब्दत्व का, और चक्षुष उद्भूत रूप वाले द्रव्य, पृथव्यत्व, संख्या, संयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रव्यत्व, परिमाण, योग्य द्रव्य, क्रिया, जाति और समवाय, ये सब गृहीत होते हैं। और त्वचा से उद्भूत स्पर्श वाला द्रव्य और रूप को छोड़कर जिन्हें हम देख सकते हैं, सबका प्रत्यक्ष होता है। मन से त्वक का संयोग ज्ञान मात्र के प्रति कारण है। निर्विकल्प ज्ञान अतीन्द्रिय है। वह इंद्रिय से प्रत्यक्ष होने में महत्व कारण है और इंद्रिय कारण। लौकिक सन्निकर्ष विषय और इंद्रिय से संबंध को सन्निकर्ष कहते हैं। वह 6 प्रकार का है, जो
इसके बाद अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार का होता है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। इसके बाद सामान्य लक्षण का करते हैं कि अनुमान के प्रति व्याप्त ज्ञान कारण है, जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि सहचर नियम को व्याप्ति कहते हैं। और इस तरह साधन धूम और साध्य अग्नि के साथ व्यापक भाव गृहीत हो जाएगा और वहनी व्यामो धूमः तब व्याप्य वसन और व्यापक साधक का नियामक है। और इस सिद्धि के अनुसार पर्वतो वहनीमान वह अनुमति हो सकती है, किंतु 1-2 स्थानों पर साहचर्य देखने से किसी को व्याप्ति नहीं गृहीत होती है और बिना सब धूप और अग्नि देखे व्याप्ति ग्रह होना कठिन है। अतः धूम्रेत समवेत धूम और अग्नि एक सकल अग्नि की उपस्थिति के लिए सामान्य लक्षण सन्निकर्ष सहायक होता है और तब व्याप्ति ज्ञान बनता है। सकल धूम का लौकिक प्रत्यक्ष न होते हुए भी इस अलौकिक सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, अतः इसे अलौकिक सन्निकर्ष कहते हैं। ज्ञान लक्षण जैसे सामान्य लक्षणा प्रत्याशति से अनदेखे भी धूम के बारे में हम प्रत्यक्ष मानते हैं, वैसे सुरभि चंदन इत्यादि ज्ञान में सौरभ का भान ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से मानना पड़ता है। और जब किसी वस्तु का सविकल्प प्रत्यक्ष होता है तब तो वह घट अथवा यह यज्ञदत्त है, वो इसके लिए कुछ स्मारक ज्ञान भी होता है, जैसे वही घट है जो पहले देखा था, अथवा यही यज्ञदत्त है जिसे पहले देखा था। इस स्मरणात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान न माना जाए तो न्याय वैशेषिक में आधारभूत सविकल्पक प्रत्यक्ष और सिद्धांत ही निराधार हो जाएगा और प्रत्यक्ष विज्ञान भी नहीं बन सकता है। इसलिए इस स्मरणात्मक ज्ञान को प्रत्यक्षात्मक बनाने के लिए ज्ञान लक्षणा माननी पड़ती है। जैसे जब हम नेत्र से चंद्रमा को देखते हैं तब हमें उस सुगंध है यह भी प्रत्यक्ष होता है, जहाँ सुगंधित होने का ज्ञान स्मरणात्मक नहीं होता किंतु प्रत्यक्षात्मक माना जाता है। किंतु चक्षु इंद्रिय का सुगंध के साथ संयोग न होने से प्रत्यक्ष नहीं बन पाता है, अतः ज्ञान लक्षणा नामक सन्निकर्ष माना जाता है। यद्यपि यहाँ सुगंध स्वरूप में सकल सुगंध ज्ञान सामान्य लक्षण हो सकता है, तथापि सुगंधात्मक ज्ञान हो जाने पर भी सामान्य लक्षण का अवसर होगा। अतः सुगंधत्व ज्ञान के लिए ज्ञान लक्षण मानना चाहिए। योगज युक्त और युगान के भेद से योगज सन्निकर्ष 2 प्रकार का होता है, तथापि प्रत्यक्ष संबंध में तो केवल अंत थोड़ा सा लिखा गया है, शेष तो मुक्तावली में ही पूर्ण इसका मिलता है। अतः बड़े बड़े विद्वानों की भांति अधिक कारक समझकर व्याकरण और 4 भागों में इसका अध्ययन किया है। इस तरह से हम लोगों का उपसंहार ये पूर्ण हुआ। अब कार्यकावली की चर्चा अगले अध्याय में हम लोग करेंगे। इति